हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लाइंस के क्वेश्चंस जो आए थे एमएसटी सीईटी एग्जाम में। ठीक है। सीईटी का पहला क्वेश्चन पेयर ऑफ लाइंस का जो कि सेकंड में के शिफ्ट 1 में आया है। यहां पे हमें क्या बोला गया है, द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो 1:2। यहां पे हमें स्लोप का रेशियो गिवन है कितना, 1:2। तो हमें क्या करना है, h की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन है वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन गिवन है उसको कंपेयर करते हैं हमारे होमोजीनियस इक्वेशन के साथ में। ठीक है, हमारा होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोगों ने हमारे होमोजीनियस इक्वेशन में a, h और b को कैपिटल क्यों लिया, बिकॉज हमारे इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसमें स्मॉल h है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, नोटेशन चेंज कर दिया है। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट यहां से हमको a का वैल्यू कितना मिल गया 1, ट्वाइस h का वैल्यू 2h और b का वैल्यू हमको मिल गया 2। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है। कितने इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन है, दो लाइंस का। सो दो लाइंस है तो दो स्लोप्स है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, दो स्लोप्स लेंगे। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स। ठीक है, सो सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2। ठीक है, सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2, इसका फॉर्मूला कितना है, माइनस 2h अपॉन बी माइनस ट्वाइस h का वैल्यू कितना है 2h अपॉन b का वैल्यू कितना है 2। सो m1 प्लस m2 कितना हो गया हमारा, माइनस h। m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस h। एंड m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स कितना होता है, a बाई बी। a कितना है हमारा 1, b कितना है 2। सो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स कितना बन गया हमारा, 1/2 बन गया। समझ में आ गया। अब जो कंडीशन हमें गिवन है, गिवन क्या है, द स्लोप्स आर इन द रेशियो 1:2। दैट मीन्स m1 अपॉन m2 दैट इज इक्वल टू 1/2। यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर m1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स m2। m1 का वैल्यू कितना हो गया हमारा, हाफ टाइम्स m2। अब हमारे ये जो इक्वेशन है ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो ये m1 की जगह पे हाफ m2 पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज m1 की जगह पे कितना पुट करना है, हाफ m2। सो हाफ m2 प्लस m2 1/2 m2 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, माइनस h। सो देयरफॉर 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2 m2 दैट इज इक्वल टू माइनस h। देयरफॉर m2 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2h अपॉन 3। ठीक है, वो कितना हो गया, माइनस 2h अपॉन 3। अब ये m2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे m2 के जगह पे m1 के जगह पे क्या पुट करना है, हाफ m2। सो हो जाएगा हाफ m2 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। सो ये 1/2 कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर m2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1। m2 स्क्वायर कितना हो गया हमारा 1 हो गया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। m2 का वैल्यू कितना हो गया हमारा, प्लस माइनस 1 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो m2 की वैल्यू है, कंडीशन क्या गिवन है, m1 इज इक्वल टू हाफ m2, m1 इज इक्वल टू हाफ m2। तो यहां से m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, प्लस माइनस 1/2। m2 के जगह पे क्या पुट किया, प्लस माइनस 1 पुट किया। ठीक है, अब पहली बार जब m1 का वैल्यू
ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं व्हेन m1 इज इक्वल टू 1/2 m2 इज इक्वल टू 1, m1 इज इक्वल टू 1/2 m2 इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, h का वैल्यू निकालना है। h हमारा कहां पे आ रहा है, सम ऑफ द स्लोप में। सो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस h। सो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे 1/2 प्लस m2 का वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू माइनस h। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये समझ में आ गया। फिर दूसरा, जब m1 का वैल्यू रहेगा -1/2 एंड m2 का वैल्यू कितना रहेगा, -1 रहेगा। सो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, -h। सो देयरफॉर -1/2 और -1 दैट इज इक्वल टू -h। सो देयरफॉर -h इज इक्वल टू -3/2। सो देयरफॉर h का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 3/2। सो h के हमारे दो वैल्यूज आ गए, एक वैल्यू आ गया -3/2, दूसरा वैल्यू आ गया 3/2। अब अगर हम लोग हमारे ऑप्शंस के साथ में मैच करते हैं, ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे हमें बोला गया है इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, देन द वैल्यू ऑफ √ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस pq इज। देखो हमारा इक्वेशन क्या गिवन है, हमें इक्वेशन है हमारा 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस py स्क्वायर माइनस 12x प्लस qy माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ, कंपेयर करेंगे हमारे जनरल इक्वेशन के साथ में। हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया। इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा a का वैल्यू 7, ट्वाइस h का वैल्यू -14, सो यहाँ से h का वैल्यू हो जाता है -7, b का वैल्यू हो जाएगा p, ट्वाइस g का वैल्यू -12, तो g का वैल्यू हो जाएगा -6, ट्वाइस f का वैल्यू q, तो f का वैल्यू q/2 एंड c का वैल्यू -4। यहाँ से हमको a का वैल्यू मिल गया, h का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, g का वैल्यू मिल गया, f का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। दूसरा चीज, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ कौन सा, पैरेलल लाइंस, तो कंडीशन क्या हमारे पास में, h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 है ना, दैट मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू ab। सिंस given equation represent pair of parallel lines, therefore h square is equal to ab। ये कंडीशन होगी। h का वैल्यू कितना है, -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 7 इंटू b का वैल्यू कितना है p। So therefore 49 is equal to 7p। So therefore p का वैल्यू कितना हो गया हमारा 7 हो गया। ये कहानी समझ में आ गई। यहाँ से हमको p का वैल्यू तो मिल गया है ना, p का वैल्यू मिल गया। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ABC, कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन ये है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर
माइनस सी एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। देयरफॉर ए का वैल्यू कितना है हमारा 7 इंटू बी का वैल्यू कितना है हमारा पी का वैल्यू अभी आ गया 7 इंटू सी का वैल्यू कितना है -4 प्लस 2 इंटू एफ जी एच, एफ कितना है हमारा Q/2, जी बोले तो -6 इंटू एच कितना है हमारा -7 माइनस ए एफ स्क्वायर, ए कितना है 7 इंटू एफ का स्क्वायर, एफ कितना है Q/2 का स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है P इंटू जी स्क्वायर, जी बोले तो -6 का स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, सी बोले तो कितना है -4 इंटू एच का स्क्वायर, एच बोले तो -7 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -196 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 7 6 42, ये हो जाएगा 42Q माइनस 7Q स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 36P और P की जगह पे मल्टीप्लाइड बाय 7, P का वैल्यू 7 है, ठीक है, माइनस -7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 196, ठीक है, और वो भी कौन सा आएगा प्लस आएगा, प्लस 196 दैट इज इक्वल टू 0। -196 प्लस 196 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो इक्वेशन हो जाएगा हमारा -7Q स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस 42Q माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 7 6 42 कैरी 4 7 21 252 दैट विल बी इक्वल टू 0 और ये 7Q स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा Q स्क्वायर माइनस 24Q प्लस 144 दैट विल बी इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिनोमिनेटर चला गया, पूरे इक्वेशन को -7 से डिवाइड कर दिया तो फिर हमको फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज Q माइनस 12 होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर Q माइनस 12 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर Q का वैल्यू कितना आ गया हमारा 12। यहां से P का वैल्यू आ गया था 7, Q का वैल्यू आ गया हमारा 12। अब हम लोग को जो निकालना है दैट इज अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स PQ, इसका वैल्यू हमको निकालना है। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P का वैल्यू कितना है हमारा 7, 7 स्क्वायर 49 प्लस Q का वैल्यू कितना है 12, 12 स्क्वायर इज 144 माइनस 2 इंटू P का वैल्यू कितना है 7 इंटू सॉरी PQ से सिर्फ 2 टाइम्स PQ नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस PQ और ये यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 12, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 49 प्लस 144 माइनस 12 इंटू 7 दैट विल बी इक्वल टू 84, 49 प्लस 144 माइनस 84 दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 109, that will be equal to under root of 109. So C option is our correct answer. समझ में आ गया। यहां पे हमें 2 कंडीशंस थी। सबसे पहला चीज गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और वो भी कौन से पैरेलल। अगर पैरेलल लाइंस है तो कंडीशन होती है h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू ab। अगर गिवन इक्वेशन परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है सो a प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां पे हमें कौन सा कंडीशन गिवन था, पैरेलल लाइंस का। दूसरा चीज गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया
हमको पी और क्यू के वैल्यूज मिल गए और फाइंड आउट करना था अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। उसको सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ गया कितना, अंडर रूट ऑफ 109। क्लियर? सो अब हम लोग बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 3rd मई के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां में हमें क्या है ना कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, देन द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का हमें क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले हमें यहां पे जो इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, वो कितना है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसके साथ में कंपेयर करने के बाद में हमें a का वैल्यू मिल जाएगा कितना 1, ट्वाइस h का वैल्यू मिल जाएगा -4, b का वैल्यू मिल जाएगा -5। a का वैल्यू मिल गया, ट्वाइस h का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि h का वैल्यू कितना हो गया हमारा -2 हो गया। ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है ना, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज, हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर होना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। समझ में आ गया। यहां पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट किया तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू कितना है 1 माइनस बी का वैल्यू कितना है -5 दैट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच का वैल्यू कितना है -2। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन 2। ठीक है, so this can be written as therefore x square, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -6xy। ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 2y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको ऑप्शन के साथ में मैच करते हैं। सो x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद करना था, कौन सा, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। समझ में आ गया। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो अब बढ़ते हैं हम लोग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 4th मई के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें एक कंडीशन गिवन है कि 4ab इज इक्वल टू 3h स्क्वायर एंड हमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किसका, स्लोप्स का। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस, दैट मीन्स 2 लाइंस है तो 2 लाइंस के 2 स्लोप्स रहेंगे। समझ में आ गया। सो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या हमें 4 टाइम्स ab दैट इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। अब ये गिवन है तो कहीं ना कहीं काम आएगा। हमारा इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 लाइंस। ठीक है, 2 लाइंस के कितने स्लोप्स रहेंगे, 2 स्लोप्स रहेंगे।
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स निकालेंगे. सो देयरफॉर m1 plus m2 that is equal to minus 2h upon b and product of the slopes m1 into m2 that is equal to a by b. ये दो कंडीशन हमारे पास में है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे एक फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2. ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. ठीक है, यहां पे हमारे पास में m1 प्लस m2 का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू a बाई बी. सो ये कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी. दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड वाले टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय b. सो ये हो जाएगा देयरफॉर 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर. हमें गिवन क्या है, 4ab का वैल्यू कितना है, 3h स्क्वायर है. ठीक है, सो हम लोग यहां से लिख सकते 3h स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ये समझ में आ गया. 4h स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. हमको वैल्यू क्या मिल गया, h स्क्वायर अपॉन ये मिल गया. ठीक है, यहां तक का कहानी क्लियर हो गया. अब हम लोग क्या लेंगे ना, इसका रूट ले लेंगे. ठीक है, सो m1 माइनस m2. ठीक है, ये m1 माइनस m2 होल स्क्वायर का वैल्यू था. अब m1 माइनस m2 इज इक्वल टू h अपॉन बी, इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड m1 प्लस m2 इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2. सो m1 प्लस m1 दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स m1. m2 माइनस m2 कैंसिल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b प्लस h बाई बी. सो ये कितना हो जाएगा, माइनस h बाई बी. 2 टाइम्स m1 इज इक्वल टू माइनस h बाई बी. सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि m1 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस h अपॉन 2b. यहां से हमको किसका वैल्यू मिल गया, m1 का वैल्यू मिल गया. अब ये m1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b. अब ये हम लोग क्या करेंगे, m1 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे. इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया, सो देयरफॉर m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी माइनस m1. सो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2h अपॉन बी माइनस m1 का वैल्यू कितना है, माइनस h अपॉन 2b. सो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2h अपॉन b प्लस h अपॉन 2b. अब यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4h अपॉन b 2b प्लस h अपॉन 2b. सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3h अपॉन 2b. ये वैल्यू किसका मिल गया हमको, m2 का वैल्यू मिल गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों स्लोप्स का रेशियो निकालना है. सो m1 अपॉन m2 दैट विल बी इक्वल टू, m1 का वैल्यू कितना है हमारा, माइनस h अपॉन 2b. m2 का वैल्यू कितना है, माइनस 3h अपॉन 2b. सो ये 2b कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा. सो हमको वैल्यू कितना मिलेगा, 1/3 m1 अपॉन m2 दैट विल बी इक्वल टू 1/3. सो m1 इज टू m2 दैट इज इक्वल टू 1:3. सो रेशियो कितना रहेगा हमारा, 1:3 का रहेगा. ठीक है,
1:3, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, दैट इज m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि फोर्थ में के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें क्या बोला है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, दो लाइन से कहां से पास हो रहे, ओरिजिन से पास हो रहे, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन के साथ में कितना एंगल बना रहा, 45 डिग्री। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, कंबाइंड इक्वेशन बनाना है। ठीक है, और ये लाइन के साथ में एंगल कितना बना रहा, ये जो लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसके साथ में कितना एंगल है, 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू -3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहां से हमको स्लोप मिल गया। अब जो हमारी एक लाइन है उसके साथ में ये कितना एंगल बना रही, 45 डिग्री। सो वो जो लाइन है उसका स्लोप हम लोग मान के चलेंगे m। सो दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री। सो फॉर्मूला कितना है एंगल बिटवीन टू लाइंस का, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सो ये कितना हो जाएगा, -3m। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सो tan 45 दैट इज इक्वल टू m1 प्लस 3 सॉरी m प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 3m। tan 45 का वैल्यू कितना है, 1। सो ये हो जाएगा m प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 3m। ठीक है, मॉड हटाने के हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू m प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3m होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर 1 माइनस 3m होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू m प्लस 3 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6m प्लस 9m स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये तीनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। सो 9m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8m स्क्वायर माइनस 6m, और ये इधर आ गया तो वो भी माइनस 6m बनेगा, तो माइनस 12m 1, और ये इधर आया प्लस 9, इधर आया तो -9, 1 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -8, दिस इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया? अब दोनों जो लाइंस है हमारी वो कहां से पास हो रही, ओरिजिन से पास हो रही है ना। सिंस lines are passing through origin, ठीक है, therefore m is equal to y by x, m के जगह पे क्या पुट करेंगे, y by x, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, therefore 2 into y by x whole square minus 3 into y by x minus 2 that is equal to 0। सो ये कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3y बाय एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया? फिर पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर से। सो 2y स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0।
ठीक है, हमारे ऑप्शन के साथ में मैच करेंगे, 2x² प्लस 3xy माइनस 2y² इक्वल टू 0, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 9th में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें बोला गया है कि इफ एन इक्वेशन 4xy प्लस hxy प्लस gx प्लस fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। देखो, अगर a, h एंड b अगर तीनों साइमल्टेनियसली 0 है तो वो एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। सिंस यहाँ पे xy का टर्म है, कौन सा? xy का टर्म है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इसके साथ में, जनरल इक्वेशन के साथ में। अपना गिवन इक्वेशन क्या है? hxy प्लस gx प्लस fy प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में? ax² प्लस 2hxy। अब देखो, सिंस यहाँ पे भी h, g और f है तो हम लोग स्मॉल अल्फाबेट्स नहीं लेंगे, हम लोग अल्फाबेट्स कैपिटल कर देंगे। विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। इनके साथ में कंपेयर किया तो हमको a का वैल्यू कितना मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 0। ट्वाइस h का वैल्यू कितना मिलेगा? h। सो कैपिटल H विल बी इक्वल टू h/2। ठीक है, फिर उसके बाद में b का वैल्यू कितना मिलेगा? हमको 0 मिल जाएगा। ये समझ में आ गया? a का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। ट्वाइस g का वैल्यू कितना है हमारे पास में? g। सो यहां से g का वैल्यू कितना हो गया? स्मॉल g/2। 2gx। ट्वाइस f का वैल्यू कितना है? f। तो f का वैल्यू हो गया f/2 एंड कैपिटल C का वैल्यू स्मॉल c। ये कहानी क्लियर है? ओके। अब हमारा इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, बरोबर है? गिवन इक्वेशन represents pair of line क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, सो कंडीशन क्या है? ए बी सी, हम लोगों ने कैपिटल लिया अल्फाबेट्स, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल लेंगे। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² दैट विल बी इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया? ये हमारा कंडीशन है। किसका कंडीशन है? पेयर ऑफ लाइंस का है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर a का वैल्यू कितना है हमारा? 0। b का वैल्यू कितना है हमारा? 0। c का वैल्यू कितना है हमारा? स्मॉल c प्लस 2 इंटू fgh। f का वैल्यू कितना है? f/2। g का वैल्यू कितना है? स्मॉल g/2। h का वैल्यू कितना है? h इज h/2 माइनस af², a मीन्स 0 इंटू f का स्क्वायर, f बोले तो स्मॉल f/2 इसका स्क्वायर माइनस bg², b इंटू 0, b मतलब 0, g² दैट मीन्स स्मॉल g/2 होल स्क्वायर माइनस कैपिटल C बोले तो स्मॉल c इंटू h का स्क्वायर, h बोले तो स्मॉल h/2 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? अब पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय है, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये भी टर्म हमारा 0 हो जाएगा और ये भी टर्म हमारा 0 हो जाएगा। सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया तो fgh इज अपॉन 4, fgh अपॉन 4, ठीक है, माइनस ch² अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से, तो ये हो जाएगा fgh इज इक्वल टू ch²। ये वाले टर्म को हम लोगों ने
राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, दोनों साइड से एच एच कैंसिल हो गए, तो ये हो गया एफ जी इज इक्वल टू सी एच, एफ जी इज इक्वल टू सी एच, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन के साथ में मैच कर रहे हैं ना, एफ जी इज इक्वल टू सी एच। सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो अब हम लोग बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ π/6 विद द लाइन 3x + y - 6 = 0। सेम क्वेश्चन इसके पहले हुआ है, सिर्फ वहां पे एंगल 45 डिग्री था, इस बार एंगल π/6 है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, जो लाइन का हमें दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन is 3x + y - 6 = 0। इस लाइन का स्लोप कितना हो गया हमारे पास में, -3, ठीक है। अब इसकी लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में एंगल कितना है, π/6। सो देयरफॉर tan θ इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m अपॉन 1 + m1 × m। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan π/6 दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा m1 + 3 अपॉन 1 - 3 × m1, ठीक है। tan π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। सो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर 1/√3 दैट इज इक्वल टू m1 + 3 अपॉन 1 - 3 × m1, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारा मॉड हो गया। अब मॉड हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू m1 + 3 होल स्क्वायर अपॉन 1 - 3 टाइम्स m1 होल स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में तो इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, ये इधर डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। सो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 - 3 टाइम्स m1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × m1 + 3 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - 6 टाइम्स m1 + 9 m1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 × m1 स्क्वायर + 6 m1 + 9, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे अलॉन्ग विथ मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर 1 - 6 टाइम्स m1 + 9 m1 स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा -3 m1 स्क्वायर -18 m1 -27 दैट इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, m1 स्क्वायर -3 m1 स्क्वायर, तो कितना हो गया, 6 m1 स्क्वायर, ये हो जाएगा -24 m1 -26 दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 3 m1 स्क्वायर -12 m1 -13 दैट विल बी इक्वल टू 0। कितना हो गया, 3 m1 स्क्वायर -12 m -13 इज इक्वल टू 0। अब सिंस ये जो हमारी दो रिक्वायर्ड लाइंस है वो कहां से पास हो रही, ओरिजिन से पास हो रही, तो स्लोप कितना रहेगा, पुटिंग m1 इज इक्वल टू y/x, तो ये इक्वेशन कितना बन जाएगा, 3 × y/x होल स्क्वायर -12 × y/x -13 दैट इज इक्वल टू 0। सो हो जाएगा 3y² अपॉन x² -12 y/x -13 दैट इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग बाय x², तो ये कितना बन जाएगा, 3y² -12xy -13x² दैट इज इक्वल टू 0। टर्म्स को रीअरेंज करेंगे और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो मिल जाएगा 13x² + 12xy -3y² दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम लोग हमारे ऑप्शन के साथ में मैच करना चाहें
13x² plus 12xy minus 3y square is equal to 0. That means C option is correct answer. समझ में आ गया? काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. सेम एग्जांपल इसके पहले भी रिपीट हुआ है, सिर्फ वहां पे एंगल अलग था, इस बार एंगल अलग है. बाकी वर्किंग प्रोसीजर पूरा के पूरा सेम रहेगा. सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. अब हम लोग बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 10th में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है. ट्राइंगल OAB is formed by the lines x² minus 4xy plus y² equal to 0 and the line AB. और जो लाइन AB है उसका इक्वेशन हमें गिवन है 2x plus 3y minus 1 equal to 0. तो हमें क्या करना है, देन इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब जो ओरिजिन से जा रहा है वो उसका. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. एक हो गया हमारा x एक्सिस और एक हो गया हमारा y एक्सिस. अब हमारी दो लाइंस कहां से पास हो रही, ओरिजिन से. सो ये एक लाइन हो गई, फिर ये हो गई हमारी दूसरी लाइन. ठीक है, दोनों लाइंस कहां से पास हो रही, ओरिजिन से पास हो रही. और ये हो गया हमारी तीसरी लाइन जिसे हम लोग बोलेंगे AB, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, AB. ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस. यहां तक समझ में आ गया. और ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया हमारा पॉइंट A, ये हो गया हमारा पॉइंट B. ठीक है, और ये हो गया हमारी लाइन AB. समझ में आ गया. हम लोग क्या करेंगे ना, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हम लोग अज्यूम कर लेंगे, दैट इज x1, y1 एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करेंगे x2, y2. समझ में आ गया. अब हमें क्या निकालना है, हमारा मीडियन. ठीक है, जो ओरिजिन से जा रहा, सो ये रहा हमारा मीडियन. ये क्या हो गया हमारा मीडियन. इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट D ने क्या किया, AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हम लोग क्या करेंगे, D के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेंगे. ठीक है, अब अजम्पशन करने का काम तो नहीं है बिकॉज AB का मिड पॉइंट है D, सो D के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं. तो D के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. यहां तक कहानी समझ में आ गई. बड़ा सिंपल सा था. AB का इक्वेशन हमें गिवन है और ये OA एंड OB का ज्वाइंट इक्वेशन हमें गिवन है. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, D के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए. हमारा कंबाइंड इक्वेशन क्या है, कंबाइंड इक्वेशन क्या है हमारा, x² माइनस 4xy प्लस y² इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये कंबाइंड इक्वेशन को पास होके एक लाइन जा रही है, दैट इज लाइन AB. दैट इज क्या है, लाइन AB. सो लाइन AB का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB दैट इज इक्वल टू, ठीक है, वो क्या रहेगा, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. ये लाइन का इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब ये लाइन पे का जो पॉइंट है वो अपने कंबाइंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है. तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को लिखेंगे देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3y. ये दोनों टर्म्स को हम लोगों ने राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया. सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 माइनस 3y अपॉन 2. ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब ये जो लाइन AB है कंबाइंड इक्वेशन को टच करके जा रही है. सो हम लोग क्या करेंगे ना, कंबाइंड इक्वेशन में x के जगह पे ये वाला कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे. क्लियर. सो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा 1 माइनस 3y अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पे 1 माइनस 3y अपॉन 2 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर में न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 3y होल स्क्वायर. सो कितना हो जाएगा 1 माइनस 6y प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 2 और ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा. सो 2y इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2y. 2 इंटू 3 माइनस 6 y स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस 6y स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 माइनस 6y प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया हमारा 16y स्क्वायर, एक मिनट छोटा सा हम लोग यहाँ पे करेक्शन करेंगे कि ये जो 4 है ये अभी फिलहाल यहाँ पे रखते हैं 4, ठीक है। एंड हाँ, सो ये अब क्या करेंगे ना, पूरे इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट डिनोमिनेटर चल जाएगा। सो 1 माइनस 6y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 28y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। 28y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 37y स्क्वायर माइनस ये 6y है, माइनस 6y माइनस 8y दैट इज इक्वल टू माइनस 14y और ये प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गया तो हम लोग इसके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। रूट सम ऑफ द रूट्स कितना रहेगा, y1 प्लस y2 दैट इज इक्वल टू माइनस b बाय a, सो वो कितना हो जाएगा 14/37, ठीक है। वो कितना आ गया हमारा 14/37। अब दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे, सो देयरफॉर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 7/37। y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 कितना वैल्यू आ गया हमारा 7/37। लेकिन y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 बोले तो क्या हो गया, पॉइंट D का y कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। अब ये जो हमारी लाइन AB है, ये जो पॉइंट D है वो लाइन AB पे का है, उसका y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे AB के इक्वेशन में, तो करस्पॉन्डिंग हमको x कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। सो ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कहां पे, इस इक्वेशन में, ठीक है, ये वाले इक्वेशन में। सो 2x प्लस 3 इंटू y कोऑर्डिनेट कितना है 7/37, 7/37 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 21/37 माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x, ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, सो कितना हो जाएगा 21 माइनस 37 दैट इज इक्वल टू माइनस 16/37 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये टर्म को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 2x इज इक्वल टू 16/37, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/37, ठीक है। अब हमको x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, y कोऑर्डिनेट भी मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका इक्वेशन क्या रहेगा y इज इक्वल टू mx, है ना। अब m का वैल्यू, स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ OD दैट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y बाय x, ये हो जाएगा m का वैल्यू। सो y का वैल्यू कितना है हमारा 7/37 अपॉन x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 8/37। सो m का वैल्यू, देयरफॉर m का वैल्यू कितना हो गया हमारा 7/8, m का वैल्यू कितना हो गया हमारा 7/8, समझ में आ गया। अब लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ OD इज y इज इक्वल टू mx, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 7/8 इंटू x, देयरफॉर 8y इज इक्वल टू 7x, y को उधर ट्रांसफर किया तो हमको क्या मिलेगा 7x माइनस 8y दैट इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 8y दैट इज इक्वल टू 0। अगर हमारे ऑप्शन के साथ में मैच करे तो हमारा ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से रिकैप देख लेते हैं हम लोगों ने किया क्या है। सबसे पहले हमें कंबाइंड इक्वेशन गिवन था पेयर ऑफ लाइंस का, जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, ठीक है।
ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं और एक लाइन है जो इनको क्रॉस करके चल रही है, वो होगी लाइन हमारी ए बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने अज्यूम कर लिए x1 y1, बी के अज्यूम किए x2 y2, और हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है किसका, मीडियन का, जो पास हो रहा है ओरिजिन से। सो ये ओडी हमारा मीडियन बन गया। अब सिंस ये मीडियन बन गया, डी क्या करेगा, ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो डी विल बी द मिड पॉइंट, ठीक है। सो हमने क्या किया, डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हमारा जो कंबाइंड इक्वेशन था x² - 4xy प्लस y² इक्वल टू 0, और लाइन ए बी का इक्वेशन क्या था, 2x + 3y - 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने x में कन्वर्ट किया और फिर वो वैल्यू हमारे कंबाइंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमको ये वाला इक्वेशन मिला 37y² - 14y + 1 इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स रहेंगे, हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाया तो वो हमको मिल गया -b/a, सो वो बन गया 14/37। अगर ये y1 + y2 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, d का y कोऑर्डिनेट मिलने वाला है, पॉइंट d का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो हम लोगों ने डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब ये जो लाइन ए बी है उस पे का पॉइंट है d, पॉइंट d तो उस पे का है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन ए बी है ना उसमें y कोऑर्डिनेट की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे 7/37, तो हमको करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ गया। जब x का वैल्यू मिल गया तो हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया इसका, OD का। OD क्या है, मीडियन है, जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज y = mx। अब स्लोप क्या रहेगा, y/x, स्लोप क्या रहेगा, y/x, तो उस पे से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। समझ में आ गया। काफी सिंपल सा था प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अपने टेक्स्ट बुक का है, एक्सरसाइज का, ठीक है। सो अब बढ़ते हम लोग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 11th में क्या है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें क्या बोला है, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव y एक्सिस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा x एक्सिस और y एक्सिस निकाल लेंगे। चलो ये बन गया हमारा x एक्सिस y एक्सिस। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ये बन गए हमारे x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। अब 2 लाइंस है जो कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, और y एक्सिस के साथ में 30 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। सो एक लाइन रहेगा, मान के चलो हमारा ये पहला लाइन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, y एक्सिस के साथ में 30 डिग्री बना रहा। ये दूसरा लाइन है हमारा, ये भी क्या कर रहा, y एक्सिस के साथ में 30 डिग्री बना रहा। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन L1 और ये लाइन L2 दोनों के इंक्लिनेशन फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, इंक्लिनेशन। L1 का इंक्लिनेशन कितना रहेगा, ये टोटल मिला के एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 30 गया तो ये बचा हमारा 60 डिग्री, दैट इज θ1। ये पॉइंट समझ में आ गया। टोटल मिला के ये कितना है, 90 डिग्री है। सो ये यहां से लेके पूरा यहां तक ये हमारा एंगल कितना हो गया, 90 + 30 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हो गया हमारा θ2। क्लियर विद दिस। सो हमारे 2 लाइंस है, पहले लाइन का इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, दूसरे लाइन का इंक्लिनेशन है 120 डिग्री, ठीक है। सो इंक्लिनेशंस ऑफ 2 लाइंस आर कितना है, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। इंक्लिनेशन पे से हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्लोप। देयरफॉर स्लोप्स ऑफ 2 lines are tan 60 degree and tan 120 degree, that is tan 60 बोले तो कितना होता है, √3 एंड tan 120 बोले तो -√3। ये 2 लाइंस हो गए। दोनों लाइंस कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं,
तो इक्वेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर y इज इक्वल टू √3x एंड y इज इक्वल टू -√3x। इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, √3x माइनस y दैट इज इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस y दैट इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस मिल गए। दोनों का क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन। सो कंबाइंड इक्वेशन x, ये क्या हो जाएगा हमारा, √3x माइनस वाई √3x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √3x इंटू √3x दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अगर हमारे ऑप्शन के साथ में मैच करे सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट इज वी हैव टू फाइंड द इंक्लिनेशंस। अगर इंक्लिनेशंस बरोबर मिल गए तो फिर हमारे दोनों इक्वेशंस मिल जाते हैं। समझ में आ गया, ओके। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 11th में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे हमें क्या बोला है, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन इज 3 टाइम्स अदर। एक स्लोप जो है वो उसके 3 टाइम्स अदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, k का। सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, कंबाइंड इक्वेशन क्या है हमारा, kx स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ में, होमोजेनियस इक्वेशन। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिलेगा a का वैल्यू कितना मिलेगा, k, ट्वाइस h का वैल्यू 6, तो h का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 1। यहां से हमको 3 वैल्यूज मिल गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द स्लोप्स निकालेंगे। सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू -2h अपॉन b। सो कितना हो जाएगा, -6 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू -6। ये वैल्यू कितना मिल गया हमको, -6। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू a बाई b। सो ये हो गया k बाई 1 दैट इज इक्वल टू k। ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, गिवन वन ऑफ द स्लोप इज 3 टाइम्स अदर। ठीक है, सो m2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स m1, ये कंडीशन हमको गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन सम ऑफ द स्लोप्स में m2 का वैल्यू पुट कर देंगे। सो देयरफॉर m1 प्लस 3 टाइम्स m1 दैट इज इक्वल टू -6। सो 4 टाइम्स m1 इज इक्वल टू -6। देयरफॉर m1 का वैल्यू -6/4। सो देयरफॉर m1 का वैल्यू हो गया हमारा -3/2। क्लियर विद दिस? यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू k। अब m2 की जगह पे 3 पुट कर देंगे। सो m1 इंटू 3 टाइम्स m1 दैट इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स m1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k। सो 3 इंटू m1 का वैल्यू कितना आया, -3/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर 3 इंटू 9/4 दैट इज इक्वल टू k। सो k का वैल्यू कितना हो गया, 27/4। k का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 27/4। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम टाइप रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे कंडीशन पहले भी हमको गिवन थी कि वन ऑफ द स्लोप इज दिस टाइम्स अदर स्लोप, है ना। सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 11th में के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोला गया द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस
passing through origin, each of which making an angle of 30 degree with y axis. अगर तुम्हें याद होगा तो सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी यही था, ठीक है। वहां पे हमारा आंसर आया था 3x² - y² = 0. So particularly for this, option A is correct answer. But this is same as क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सो हम लोग सॉल्यूशंस वहां से रेफर कर सकते हैं। समझ में आ गया। सो सीईटी एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पैटर्न्स भी रिपीट होते होंगे, पैटर्न्स भी रिपीट होते हैं। जैसे कि अब अपन लोग देख ही रहे कि हमें एक कोरिलेशन दिया है कि है ना, स्लोप्स इतने टाइम्स इतना इतना है ना। ऑलरेडी सेम टाइप के क्वेश्चंस हमारे पहले हो चुके हैं कि नहीं। सो पेयर ऑफ लाइंस इज अ वेरी इजी चैप्टर। सो अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू निकालना है। हमें गिवन है कि द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 4 टाइम्स अदर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम पैटर्न रिपीट हो रहे, ठीक है। सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस kxy प्लस y² दैट इज इक्वल टू 0। हमें इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² दैट इज इक्वल टू 0। यहां से a का वैल्यू मिल जाता है 4, ट्वाइस h का वैल्यू मिल जाता है k, b का वैल्यू मिल जाता है 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है 2 लाइंस, तो 2 लाइंस के 2 स्लोप रहेंगे। तो हम लोग पहले फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b, सो -k/1, सो ये वैल्यू हो गया हमारा -k। m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू a/b, सो दैट इज इक्वल टू 4/1, सो ये वैल्यू हमको मिल जाएगा कितना, 4। सिंपल। कंडीशन क्या गिवन है, गिवन क्या है कि वन ऑफ द स्लोप इज 4 टाइम्स अदर, सो m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1, ये हमको गिवन है। तो हम लोग ये कंडीशन पुट करेंगे सबसे पहले सम ऑफ द स्लोप्स में। सो ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस 4 टाइम्स m1 दैट इज इक्वल टू -k, सो 5 टाइम्स m1 इज इक्वल टू -k, सो देयरफॉर m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -k/5। ये वैल्यू मिल गया हमको, ठीक है। अब ये जो m1 का वैल्यू है हम लोग यहां पे पुट करेंगे, m1 इंटू m2, सो m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू 4, m1 इंटू m2 के जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 टाइम्स m1 दैट इज इक्वल टू 4, सो देयरफॉर m1² दैट इज इक्वल टू 1, सो m1 का वैल्यू कितना है हमारा, k/5, सो -k/5 इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर k² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर k² का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 25। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि k का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 5, ठीक है। k का वैल्यू 5, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सो अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 15th मई के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। अब हमारा कंबाइंड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमें क्या गिवन है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² दैट इज इक्वल टू 0। इफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू mx प्लस ny दैट इज इक्वल टू 18, देन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है देखना है। अब सबसे पहले हमने हमारा इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। अब ये जो दूसरी लाइन हमें गिवन है, स्लोप ऑफ द लाइन mx प्लस ny दैट इज इक्वल टू 18 इज, इसका स्लोप कितना हो गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, सो देयरफॉर m का वैल्यू कितना हो गया हमारा, -m/n। ये क्लियर हो गया। अब जो हमारी लाइन है वो इस लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है ना।
since this line is perpendicular to one of lines given by ax square plus 2hxy plus by square that is equal to 0। तो स्लोप कितना हो गया इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो वो कितना हो जाएगा n/m। ठीक है, स्लोप का वैल्यू कितना हो गया n/m। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारा इसका, bm स्क्वेयर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0। यहां पे m के जगह पे हम लोग ये स्लोप का वैल्यू पुट कर देंगे। सो देयरफॉर b इंटू m के जगह पे क्या आएगा n/m होल स्क्वेयर प्लस ट्वाइस h n/m प्लस a दैट इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m, और हमारा स्लोप भी आ रहा है n/m। सो कंफ्यूज होने का नहीं। सो ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर bn स्क्वेयर अपॉन m स्क्वेयर प्लस ट्वाइस hn अपॉन m प्लस a दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर पूरे इक्वेशन को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा bn स्क्वायर प्लस ट्वाइस hnm प्लस am स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करेंगे am स्क्वायर प्लस ट्वाइस hmn प्लस bn स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे ऑप्शंस के साथ में मैच कर लेंगे। सो am स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस bn स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2xy अपॉन h प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइन्स। यहां पे कंडीशन क्या गिवन है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। सेम पैटर्न, सिर्फ इस बार पूछा गया कुछ अलग ही है, दैट इज ए बी इज टू एच स्क्वायर का रेशियो हमें निकालना है। वही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे। कंबाइंड इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2xy अपॉन h प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हमारा होमोजीनियस इक्वेशन वो होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, बरोबर है। सिंस यहाँ पे भी ahb है तो हम लोग क्या करेंगे, नोटेशन चेंज कर देंगे। सो कंपेयर करेंगे विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करने के बाद में हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1/a ट्वाइस h इज इक्वल टू 2/h एंड b इज इक्वल टू 1/b। ये वैल्यूज हमको मिल गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो लाइन्स है तो दो लाइन्स के दो स्लोप्स रहेंगे। सो देयरफॉर सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन h अपॉन 1/b। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, माइनस 2b अपॉन h। कितना आ रहा, माइनस 2b अपॉन h। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू a/b। a का वैल्यू कितना है 1/a, b का वैल्यू कितना है 1/b। सो ये कितना हो जाएगा हमारा b/a। ये क्लियर हो गया। कंडीशन क्या गिवन है, वन ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस द अदर। सम ऑफ द स्लोप्स m1 sum of the slope is one of the slope is 2 times other, so m2 is equal to 2 times m1। ठीक है, सो यहां पे पुट करेंगे m1 प्लस 2 times m1 that is equal to minus 2b upon h। so therefore 3 times m1 that is equal to minus 2b upon h। so therefore m1 is equal to minus 2b upon 3h।
m1 का वैल्यू कितना हो गया -2b/h। ठीक है, अब ये m1 का वैल्यू हम लोग इसमें प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप में पुट करेंगे। सो m1 इंटू m2 वो कितना आ रहा था हमारा b/a। सो देयरफॉर m1 इंटू m2 के जगह पे क्या पुट करेंगे 2 टाइम्स m1 दैट इज इक्वल टू b/a। सो देयरफॉर 2 इंटू m1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b/a। सो देयरफॉर 2 इंटू m1 का वैल्यू पुट करेंगे, m1 का वैल्यू कितना है -2b/3h होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b/a। सो देयरफॉर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4b²/3h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b/a। यहां से b और ये कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला 8b/3h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/a। हमें रेशियो किसका निकालना है ab/h स्क्वायर का निकालना है। सो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो ये कितना हो जाएगा 8ab/3h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ab/h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/8। वो कितना हो गया हमारा, एक मिनट सॉरी छोटा सा करेक्शन है, ये 3h स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। सो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 9, ये भी आ जाएगा 9 और ये इधर आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, इसको रब करके लिख लेते फिर से, दैट विल बी इक्वल टू 9/8। ठीक है, सो 9/8 दैट मीन्स हमारा रेशियो हो गया सी ऑप्शन। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 16 मई के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। इफ P1 एंड P2 आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू दिस पेयर ऑफ लाइंस देन P1 इंटू P2 हमें निकालना है। सबसे पहले क्या बोला इस क्वेश्चन में, P1 P2 क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, लाइन का और इस पॉइंट से। हमें क्या गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन दो लाइंस का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सेपरेट लाइंस बनाएंगे। ठीक है, पहली लाइन का पॉइंट 2, -1 से डिस्टेंस P1 है, दूसरे लाइन का पॉइंट P से जो पॉइंट है 2, -1 उससे डिस्टेंस है P2। जो डिस्टेंस निकलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले कंबाइंड इक्वेशन क्या गिवन है 2x² - 5xy + 2y² दैट इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे इसके सेपरेट इक्वेशंस निकालेंगे। सेपरेट इक्वेशंस 2 × 2 4 के फैक्टर्स जिनका एडिशन -5 आ रहा, तो हो जाएगा देयरफॉर 2x² - 4xy - xy + 2y² दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से हम लोग क्या करेंगे 2x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x - 2y। यहाँ से -1 निकाला, सॉरी -y निकाला, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 2y दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2x - y x - 2y दैट इज इक्वल टू 0। सो सेपरेट इक्वेशंस ये हो गए हमारे सेपरेट इक्वेशंस। ठीक है, अब इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस हम लोग लेंगे P1। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, -1 फ्रॉम लाइन 2x - y इज इक्वल टू 0 इज P1। ठीक है, 2x - y इक्वल टू 0। सो P1 डिस्टेंस कितना रहेगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ, इस इक्वेशन में x के जगह पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, y के जगह पे y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। सो हो जाएगा 2 × 2 -1 अपॉन √ ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है 2, सो ये हो जाएगा 2² प्लस y का कोएफिशिएंट -1 स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 2 × 2 = 4, 4 + 1 5 अपॉन √ ऑफ 2² इज 4, 4 + 1 ये हो गया √5। ये वैल्यू मिल गया हमारा किसका P1 का।
ठीक है, अब वैसे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट P का इस लाइन से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, -1 from the line x minus 2y that is equal to 0 is P2. So therefore P2 is equal to mod of x के जगह पे x कोऑर्डिनेट माइनस y के जगह पे y कोऑर्डिनेट अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है 1 स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट -2 का स्क्वायर. सो देयरफॉर P2 इज इक्वल टू -2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +2. सो ये 2 + 2 कितना हो गया 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 -2 का स्क्वायर 4 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5. ये निकल गया हमारा क्या P2. नाउ हमको क्या निकालना है P1 इंटू P2 दैट इज इक्वल टू P1 कितना है 5 अपॉन √5 इंटू P2 कितना हो गया 4 अपॉन √5 दैट विल बी इक्वल टू √5 इंटू √5 दैट इज इक्वल टू 5. सो ये 5 इंटू 4 अपॉन 5 सो दैट विल बी इक्वल टू 4. सो P1 इंटू P2 इसका वैल्यू कितना आ रहा 4. P1 इंटू P2 इसका वैल्यू आ रहा 4. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया? काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और यही थे हमारे चैप्टर मैट्रिसेस के क्वेश्चन जो आए थे इन द ईयर 2024.